हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उसे हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, स्वपोषी पौधे में डैश करने की क्षमता होती है। तो स्वपोषी पौधे में हमने आपको पढ़ाया था कि स्वपोषी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस विधि द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्या जी? प्रकाश संश्लेषण। तो हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो पहला का उत्तर हमारा हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो सौर ऊर्जा होता है उस सौर ऊर्जा को जो क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल नामक वर्णक रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रासायनिक। इसका उत्तर रासायनिक हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न, वायुमंडल में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा ग्रहण करती है। तो एकदम आसान है, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, उसी रंध्रों के द्वारा, छिद्रों के द्वारा। रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को रंध्र कहते हैं और उसी छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के माध्यम से, रंध्रों द्वारा, अर्थात छिद्र। रंध्र का शाब्दिक अर्थ छिद्र होता है। अब देखिए, जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। मतलब अनुरक्षण शब्द का अर्थ देखिए, देखभाल होता है, अर्थात देखभाल या जीने के लिए जो चीज़ आवश्यक होता है ना उसी को हम अनुरक्षण कहते हैं। मान कर चलिए जीव है एक, उस जीव को जीने के लिए धरती पर कौन कौन सी उसके अंदर क्रियाएं होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं जी? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा जी? हमारा जैव प्रक्रम होगा। अब देखिए, जो हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने आपको इस वाले प्रश्न में बताया कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोफिल नामक वर्णक करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और उसके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक, वर्णक का मतलब होता है रंग। क्लोरोफिल वर्णक है एक प्रकार का। कैसा वर्णक है जी? हरे रंग का वर्णक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है, वो छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 1.5 मीटर तक की होती है। तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई वो 8 से 10 मीटर की होती है और जो आपकी छोटी आंत की लंबाई होती है वो 6 मीटर की होती है। उसके बाद हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आमाशय की दीवारों से डैश नामक स्राव निकलता है। तो मनुष्य के जो आमाशय, उस आमाशय से जठर रस का स्राव होता है। इसका सही उत्तर होगा जठर रस। 8वां नंबर प्रश्न है, छोटी आंत की ग्रंथियां अर्थात ग्रंथियों से निकलने वाला रस डैश कहलाता है। तो इसे आंत रस कहते हैं। छोटी आंत से निकल रहा है इसलिए इसे आंत रस कहते हैं। इसे आंत रस को अंग्रेजी में सकस एंटेरिकस कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सकस एंटेरिकस। ठीक है, तो अंग्रेजी में इसे सकट एंटेरिकस, हिंदी में आंत रस कहते हैं। आशा करता हूँ आपको यह रिक्त स्थानों की पूर्ति समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।